जय मसीह की। मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम अरूज मिशाइल है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला जंग की तहसील शोरकोट के गांव चक नंबर 500 फ्रांसिस आबाद से है। आज मैं आप सब से अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही शेयर करने जा रहा हूँ। ये उस तकलीफ़ से रिहाई की गवाही है जो मैंने 2017 से 2021 तक सही या मैं इससे गुज़रा हूँ। मैं आपसे वो सब बातें, सब तकलीफ़ें, सब परेशानियाँ शेयर करूँगा जिनसे मैं गुज़रा हूँ और जो मुझ पर बीती हैं। और मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मैं कैसे और किस तरह से टॉर्चर हुआ हूँ डॉक्टर्स और लोगों की बातों से, डॉक्टर्स की जो ट्रीटमेंट है उसके हवाले से, और किस तरह से मतलब मैंने इस मुश्किल वक्त को गुजारा है, वो मैं सब आज आप सबको बताऊंगा। मेरी तकलीफ़ जो स्टार्ट हुई वो दिसंबर 2016 में हुई, आखिरी दिनों में। तो अचानक से मेरे नाक से ब्लड आना शुरू हो गया। तो गला ख़राब भी था तो मैंने उसको लाइट लिया। मैंने कहा शायद ऐसा हो सकता है कि गला ख़राब होने की वजह से भी नाक में से ब्लड आ जाता है। तो वो मैंने आम मेडिसिन ली तो उससे वो उस वक्त वो ठीक हो गया। तो जनवरी में मैं एक डॉक्टर हैं मुल्तान में, मेडिसिन स्पेशलिस्ट थे, मैंने उनको चेक करवाया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप का जो मसला है वो ENT का है, आप उनके पास जाएं। तो मैंने उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, वो मैंने खा ली, तकरीबन 1 हफ़्ता खाई, उसके बाद मैं ठीक हो गया, कोई मुश्किल नहीं। कोई 2-1 महीने के बाद ऐसा हुआ कि मेरा एक दांत जो था, लेफ़्ट साइड का एक दांत, सामने वाले दांतों में वो ऊपर चला गया, दूसरे दांतों की निस्बत वो ऊपर हो गया। तो मुझे मेरे पापा ने कहा कि तुमने कोई चीज़ नोटिस की है? मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं की है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक दांत ऊपर है। तो मैंने शीशे में देखा तो वो वाकई में ऊपर था। तो मैं THQ शोरकोट गया तो वहाँ पे एक डॉक्टर को मैंने चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जो दांत है ये ऊपर नहीं गया है, जो बाकी के दांत है वो नीचे आ गए। तो खैर उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी, वो मैं लेके आ गया। उसके बाद फिर खानेवाल में एक ENT स्पेशलिस्ट थे, वो उनके पास में गया, उन्होंने चेक किया। चेक करके तो उन्होंने जो मेरा तालू था उसको दबा के देखा। उन्होंने कहा कि आपका तालू सॉफ्ट है, तो इसमें जो है उन्होंने कहा कि आप ना इसका एक CT स्कैन करवा लो, फेस स्कैन जो होता है, तो उसमें पता चलेगा कि आपका मसला क्या है। तो हम चले गए, खानेवाल से मुल्तान चले गए, वहाँ पे जाके फेस स्कैन करवाया। उन्होंने तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने रिपोर्ट दे दी। वो लेके तो हम वापस खानेवाल आए। खानेवाल आके उनको चेक करवाया तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने कुछ अपना टेंशन का कोई इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये जो है ना, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। उन्होंने हमें भेज दिया बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे हम गए जाके, तो अब ये था कि मेरे पापा ने जो यहाँ पे हमारे पास जो फसल थी वो सारी गंदम की फसल वो बेच दी। हम ये सारा कुछ अरेंज करके पैसों का कि हम वहाँ पे चले गए। वहाँ पे हम पहुँचे तो जो जिस डॉक्टर के पास गए वो उनके पास हमने पहुँचना था कोई दोपहर 12 बजे के करीब, 11:30-12 बजे के करीब। लेकिन ये था कि खुदा ने मुझे उनसे बचाना था। वो डॉक्टर नहीं था, वो एक डॉक्टर के रूप में कसाई था। तो हम पहुँचे वहाँ पे तकरीबन 2 बजे, 2-2:30 बजे। उस वक्त वो डॉक्टर उठ गया था। तो अगर मैं उसके पास टाइम से पहुँचता तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या करता। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे वो चला गया। फिर शाम को जो मेरे कज़न थे उन्होंने टाइम लिया, उसके जो घर में उसने क्लिनिक बनाया हुआ था, तो हम वहाँ पे चले गए। वहाँ पे जाके उसने मुझे चेक किया
एक तो उसके औज़ार बहुत ज़्यादा गंदे थे। तो हम चले गए, उसने सारा चेक किया। चेक करके उसने मुझे कहा कि कहता कि आपके पास सिर्फ 2 दिन हैं और इन 2 दिनों में आप मर जाओ, जो भी हो जाए वो आपकी ज़िम्मेदारी है। 2 दिन में आप 85,000 का कोई अरेंज करके आ जाओ। तो उसने मुझे कहा कि मैं आपका ऑपरेट करूँगा, आपका मुंह जो है वो अंदर से आधा जो है लेफ़्ट साइड से वो सारा मैं रिमूव कर दूंगा, यानी आधा तालू जाएगा और ऊपर वाला जबड़ा जो है वो सारा निकल जाएगा, आपका नाक और मुंह एक हो जाएगा। और उसने कहा कि आपका ये ज़ख़म जो है ये कभी भरेगा नहीं, खुला ही रहेगा, आपका नाक और मुंह एक ही हो जाएगा। तो मैंने उसको पूछा कि इसका कोई हल और है? कहता कि इसका कोई हल नहीं है, बस इसका यही है कि आपका ये वाला ऑपरेशन हो और उसके बाद आप जो भी है वो आपका वो ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये कि सिर्फ़ इसमें आपके पास इतने दिन हैं, यानी कि 2 दिन हैं आपके पास, इसके बाद हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो मैं शोरकोट से ड्राइव करके ख़ुद और मैं गया था बहावलपुर में। तो जैसे मैंने उस डॉक्टर की बातें सुनी तो मेरे हाथ और टांगे काम करना छोड़ गए, इवन कि मुझसे चला नहीं जा रहा था। तो मेरे पापा मुझे पकड़ के तो बाहर लेके गए गाड़ी तक। तो मैंने अपने कज़न से कहा, मैंने कहा भाई मुझसे ड्राइव नहीं होगी, तो आप खुद ड्राइव करो और घर चलते हैं। घर आ गए, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो वहाँ पे मेरे पापा ने फ़ोन किया डॉक्टर को। उन्होंने कहा कि आपने हमें किसके पास भेज दिया, कि आपने टेस्ट का कहा था और वो तो ऐसे कह रहा था। डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप आ जाओ, हम मतलब अभी इतनी अर्ली स्टेज पे ऑपरेट नहीं हो सकता और ना हमने करवाना है, अब आ जाओ। तो हम वापस खानेवाल आए। तो खानेवाल में उन्होंने डॉक्टर ने दोबारा चेक किया तो उन्होंने कहा कि इसकी ना मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट की। वो एक मेडिसिन थी एंटी फंगल होती है। तो हालांकि ये था कि जो सीटी स्कैन की रिपोर्ट थी उसमें कोई डायग्नोज नहीं किया था उन्होंने कि आपको ये मसला हो सकता है। उन्होंने बस ये कहा कि ये कोई क्रोनिक जो है डिजीज़ है या क्रोनिक इन्फेक्शन है कोई, तो ये क्या है उसका नहीं पता। खैर वो मेडिसिन स्टार्ट की। वो मेडिसिन थी 100 mg थी, एक कैप्सूल था रोलेक, वो मैंने खाया। वो आम तौर पे मैंने बाद में डॉक्टर्स जो हैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि ये आम तौर पे 2 या 3 दिन देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खिलाई जाती है। वो वाले कैप्सूल मुझे उस खानेवाल वाले डॉक्टर ने तकरीबन मेरे ख़्याल में 220 के करीब मैंने वो कैप्सूल जो हैं वो खाए। तो एक दिन फिर उसने मेरा लिवर फंक्शनल टेस्ट जो होता है लेफ़्ट की वो करवाया, ब्लड कंप्लीट करवाया। तो मेरी जो जिगर की गर्मी थी SGPT जो होती है वो तकरीबन मतलब मेरी नॉर्मल जो थी वो 17 या 18 थी और वो 250 पे पहुंच गई। तो उसने डॉक्टर ने क्या किया कि उसने वो बंद करवा दी वो मेडिसिन और फिर उसने वो लिवर की स्टार्ट की। तो फिर वो उस चीज़ को ठीक करता रह गया। फिर उसने मुझे कहा कि आप सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर चले जाओ। उससे पहले ये हुआ कि मेरे मामू के बेटे थे फैसलाबाद में, उन्होंने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि आप जो एक ही डॉक्टर के पास गए हो तो कोई सेकंड ओपिनियन लेते हैं, किसी और बंदे से पूछ लेते हैं। तो मैं फैसलाबाद में गया, उन्होंने मुझे बुलाया, सारी रिपोर्ट्स लेके गया। तो वहाँ पे पहले एक ENT डॉक्टर था, स्पेशलिस्ट था, उसके पास गए। उसने कैमरा डाला मेरे नाक में, उसने काफ़ी दूर तक देखा और मुझे भी दिखाया। मुझे कहता कि आप देखो कि आपके मुंह में इन्फेक्शन छोड़ो, फंगल इन्फेक्शन जो होता है उससे तो जो गोश्त होता है वो काला हो जाता है, स्मेल आती है। आपके पास तो कोई बैठता ही ना, लेकिन आप तो हमारे पास बैठे हो, आपको तो कुछ भी नहीं है। कैमरा उन्होंने डाला मेरे नाक के अंदर, उन्होंने कहा कि आपके मुंह में कोई नाक में अंदर कोई रेडनेस भी नहीं है, आपका मतलब जैसे आम हमारा नाक है वैसा कलर है, पिंक है। तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई मसला नहीं है, आप डेंटल वालों के पास जाओ। डेंटल वाले के पास उसने मुझे एक डॉक्टर के पास भेजा, मैं उसके पास चला गया।
अब क्योंकि ये था कि मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, तो मुझे तो ये था कि मैं किसी के पास भी जाऊं तो कोई मुझे अच्छी बात बताए कि हाँ कि आप ठीक हो जाओगे। तो मैं उस डॉक्टर के पास चला गया। उसने मुझे जैसे ही देखा, मुझे उसने चेक किया, मुझे उसने कहा कि आपका कोई हल नहीं। उसने मुझे कहा कि आपका ये है कि आपका, मैं कहता कि मुझे अपने आप पे इतना यकीन है, मुझे अपनी काबिलियत पे इतना यकीन है कि मैं बिना कोई लोकल एनेस्थीसिया दिए बगैर आपका जो है वो मुंह अंदर से काट सकता हूँ, सारा कुछ साफ़ कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। तो मैं चुप हो गया, मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया कि मैं उसको क्या कहूँ। लेकिन कहता कि आप पेशेंट क्योंकि परेशान हो जाते हैं ब्लड देख के, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप ऐसा करें कि आप मेरे पास आ जाएं नेक्स्ट वीक में, तो 50,000 मैं लूँगा, तो एक हॉस्पिटल में आपका ऑपरेट करूँगा। तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि वो तकरीबन मुझसे कोई 2-3 हाथ ऊपर बैठा हुआ था और मैं नीचे सोफे पे था। मुझे उसने कहा कि मैं जो उसने मुझे कहा कि मेरी जो समझ में बात है वो ये है कि आपको कोई उसने बीमारी बताई। कहता कि ये जो बीमारी है ये अभी आपके मुंह में है, तो मैं आपका मुंह रिमूव करूँगा अंदर से। उसके बाद आप हर हफ्ते मेरे पास आया करोगे, मैं देखा करूँगा, उसमें कोई गॉज़ वगैरह रखेंगे। फिर जैसे जैसे आपका मुंह हम देखेंगे, अगर कहीं पे बीमारी दोबारा आ रही होगी तो हम उसको काट के साफ़ कर दिया करेंगे। तो मैंने उसको कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि मैं ऐसे करूँगा, ये ऑपरेट जो होगा ये कभी ठीक होगा? कहता कि नहीं, ये कभी भी ठीक नहीं होगा। मुझे कहता कि मैं अभी आपका मुंह रिमूव करूँगा और कुछ देर के बाद ऐसा होगा कि मैं आपकी आँख, जब ये बीमारी आपकी आँख में जाएगी मैं आपकी आँख निकाल दूँगा। फिर उसने कहा कि फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपकी ये आँख से ऊपर आपके दिमाग में चली जाएगी, फिर वहाँ पे जाके मैं हाथ खड़े कर लूँगा, फिर मैं क्योंकि आपका दिमाग नहीं निकाल सकूँगा, फिर आप मर जाओगे। वो मेरी आंखों में आंखें डाल के वो बंदा ये बात कर रहा था। मैं आखिर इंसान हूँ। तो उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ पे आके हैंड्स अप कर जाऊँगा, आपका कोई हल नहीं है। अगर आप ये ऑपरेट करवा भी लो ना, ये तीनों ऑपरेशन, यानी अपना मुंह रिमूव करवा लो, फिर अपनी आँख निकलवा लो, दिमाग में चला जाए वहाँ पे भी करवा लो, आपने बचना नहीं है, आपने मर जाना। और उसने कहा कि आपके पास सिर्फ यही कोई 1-आध हफ्ते का टाइम। तो मैं वहाँ से निकला क्लिनिक में से, तो मैं चुप हो गया था। मैं बिल्कुल जो है वो एक जैसे कह लें कि स्टैचू बन गया था कि मैं क्या करूं या क्या कहूं, किसी से क्या कहूं मैं। यानी एक डॉक्टर ने मुझे जो है वो इस बात का यकीन दिला दिया था कि हाँ कि मैंने मर जाना। घर में मेरे पापा हैं, मेरे चाचू हैं, तो मैं अपने पापा के साथ था। तो बार बार मुझे मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, वो ये थी कि मैंने मर जाना है और मेरे पापा ने अकेले हो जाना। तो मैं वहाँ से निकला, मेरे भाई मुझसे बड़े वो आए फैसलाबाद में वहाँ पे, तो मैं उनके साथ वापस झंग आ गया। फैसलाबाद से लेके झंग तक मैं रोते हुए आया। सुबह मैं उठा उनके साथ ही, तो उन्होंने कहा कि नाश्ता करके जाओ। मैंने कहा कि मैंने नाश्ता नहीं करना है। तो मैं वहाँ से सुबह उठ के भी मेरी भतीजी थी छोटी सी, उसको मैं गले लगा के बहुत रोया। फिर मैं वहाँ से निकला और घर के लिए मैं निकला। तो वैगन में बैठ के तो मैंने ब्लैक वो ऐनक लगाई हुई थी काले शीशों वाली, कि मुझे कोई मेरे को आंसू देख के मुझसे पूछे ना कि तुम्हें क्या हुआ। तो वहाँ से लेके तो पूरे रास्ते तक मैं रोता आया। घर तक भी मैं ऐसे ही आके घर पहुँचा तो मैं अपने पापा के गले लग के इतना रोया, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैंने अब चले जाना।
तो मेरे पापा मुझसे पूछते रहे कि क्या हुआ है, हमें बताओ क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है, किसने कुछ कहा है, क्या है। तो मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, मुझे बस था कि बस अब इख्तिताम हो चुका है मेरा। तो फिर मेरे पापा ने मुझे कहा कि क्या हुआ, डॉक्टर ने तुम्हें क्या बोला कि तुम मर जाओगे। तो मैंने कहा कि हाँ, वो ऐसे कह रहा कि तुम मर जाओगे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, मर जाओगे तो फिर क्या है, मैंने भी तो मरना है, सब ने मर जाना है, तुम मर जाओगे तो कोई बात नहीं। लेकिन ये है, मुझे इस बात से कोई नहीं है कि तुमने मरना है। हाँ, अलबत्ता ये इस बात का यकीन मैं तुम्हें दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारा वो वाला ऑपरेट नहीं करवाऊँगा जो उसने कहा है। अगर मरना है तो इसी तरह से मरना है, उस तरह से ऑपरेट करवा के जलील हो के नहीं मरना है। तो मैं चुप हो गया वहाँ पे, फिर मैं नहीं रोया। मैंने उस बात को दिमाग से निकाल दिया, ख़त्म कर दिया कि हाँ ठीक है। तो जैसे ही वो बात जो थी वो निकल गई, मेरे जो था सारा वो ख़त्म हो गया, जो एक बोझ था मेरे ऊपर वो ख़त्म हो गया।